अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाइसोसोम्स। लाइसोसोम एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। हमने देखना है कि लाइसोसोम क्या होते हैं, ये किस तरह से अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर। सबसे पहले देखें कि इसको डिस्कवर किसने किया था। लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था हमारे पास एक क्रिश्चियन साइंटिस्ट था, डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन रेनी डिटव इन मिड 12th सेंचुरी, यानी कि 12th सेंचुरी के मिड में रेनी डिटव साहब ने क्या किया था, लाइसोसोम को डिस्कवर किया था। इसने कहा था कि लाइसोसोम जो होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है तो उसके अंदर लाइसोसोम पड़ा हुआ है और उसकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन जो है बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ठीक है, ये हमारे पास लाइसोसोम कैसी है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। इसी तरह हमने जो पीछे पढ़ी है वो भी आपने देखी है, कुछ डबल होती है कुछ सिंगल होती है। तो लाइसोसोम जो हमारे पास वो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। इसके फंक्शन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लाइसोसोम एक्चुअली में काम क्या करते हैं। लाइसोसोम का सबसे मेन फंक्शन जो है वो दे हेल्प्स इन दी ब्रेक डाउन ऑफ मटीरियल। अब जो सेल के अंदर मटेरियल होता है, यानी कि सेल के अंदर जो फूड होती है या इसके अलावा उसके अंदर जो भी डाइजेशन का प्रोसेस है वो कौन करता है, लाइसोसोम। अब देखने ये पहली बात हो गई। दूसरी बात जो है, लाइसोसोम कंटेन स्ट्रॉन्ग एंजाइम, ये ब्रेक डाउन तो करता है, ठीक है, मटेरियल की। किस तरह से करता है, इसके पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं फॉर दी डाइजेशन ऑफ फूड। तो अगर जो फूड है सेल के अंदर मौजूद है उसकी ब्रेक डाउन करवानी है तो कौन काम करेगा, लाइसोसोम जो है वो परफॉर्म करेंगे अपना काम, अपना फंक्शन इस तरह से परफॉर्म करेंगे। इनके पास स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स होती हैं जो कि ब्रेक डाउन में हेल्प करती हैं फूड की। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, आपको सेल नज़र आ रहा है, उसके अंदर ये हमारे पास एक लाइसोसोम पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये लाइसोसोम अभी फ़िलहाल जैसे सेल के अंदर मौजूद है इसको हम कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। लेकिन अगर कोई फूड वैक्यूल, ये वाला जो हमारे पास एक फूड वैक्यूल है ये सेल के अंदर आ गया है। अब ये हमारे पास इस जो हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम है इसके साथ अगर ये फ्यूज़ हो जाए, यानी कि इसके साथ अगर मिल जाए तो कुछ इस तरह से साइज़ लाइसोसोम का जो है वो बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर जो फूड थी वो उसका साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस हम क्या नाम है, इस लाइसोसोम को क्या कहेंगे, जब प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज़ हो जाएगा, यानी कि फूड वाला जो वैक्यूल उसके अंदर आ गया है, तो इस लाइसोसोम को हम कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम कौन सा है कि जब फूड का वैक्यूल प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर आके फ्यूज़ हो जाएगा तो जो लाइसोसोम होगा उसका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा, इसी वजह से हम उसको कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। अब ये वाला जो इसके अंदर फूड आ गई है, अब ये हमारे पास एक एंजाइम बन चुका है। अब इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि उस फूड को क्या कर देंगी बेटा, ये इस तरह से उसको तोड़ फोड़ कर देंगे, उसको छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर देंगी, डिवाइड कर देंगी। जब ये काम कर लेगा अपनी, यानी कि उस जो वैक्यूल था उसको क्या कर देगा, उसके अंदर जो खुराक थी उसको तोड़ फोड़ के दोबारा से सेल के अंदर जो है वो रिलीज इस तरह से हो जाएगा। ये सेल के अंदर ही भेज देगा कि अब जो है वो आपकी जो मटेरियल है उसकी ब्रेक डाउन हो चुकी है, तो ये कहाँ पे रिलीज हो जाएगा, वापस सेल के अंदर। ठीक है, ये सेल के अंदर ही होगा। ये आपको समझाने के लिए मैंने बाहर बना दिया है, लेकिन जो वैक्यूल है, ये जो फूड का वेसिकल है, ये इसके अंदर क्या हो जाएगी, खुराक रिलीज हो जाएगी जो कि सेल को चाहिए होगी। तो ब्रेक डाउन के लिए, जो फूड की ब्रेक डाउन के लिए जो ऑर्गेनेली काम करती है उसका क्या नाम है, और लाइसोसोम क्या करती है, ब्रेक डाउन। इसका मेन फंक्शन ही यही कहा कि ये ब्रेक डाउन में हेल्प करती है फूड की। सेल को अगर ब्रेक डाउन का प्रोसेस करवाना है तो ये लाइसोसोम के पास अपना भेजेगा, तन वो अपना काम परफॉर्म करेगा।